सभी भैया बहनों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बच्चों, आज जो है लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी पहली वीडियो मैं आज आपको भेजूंगा और आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आज का टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम। ये लेसन नंबर 3 स्टार्ट है, ठीक हो गया। तो प्लांट किंगडम, इसमें एक फ्लो चार्ट बना रखा है, इसको आपको जो है हम समझाएंगे। तो आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस प्रकार की वनस्पतियों को पहचानने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने जो है वर्गीकरण के माध्यम से इस प्रकार के प्लांट स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया और अंततः उन्होंने जो है प्लांट किंगडम में जितने भी पौधे आते हैं सबको आइडेंटिफाइड या इसको बोलते हैं क्लासिफाइड किया। तो इसके तहत जो है अनेक प्रकार के सिस्टम्स हैं। जैसे पहला सिस्टम आपका आता है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा आपका आता है नेचुरल सिस्टम, तीसरा इसमें आपका आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम और चौथा इसमें आपका आता है मॉडर्न सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो है आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है पौधों के बाह्य आकार की आवाज के आधार पर जो है रखा गया था। इस सिस्टम को फादर्स ऑफ बॉटनी थियोफेस्टस ने जो है इसको नाम दिया। इस सिस्टम के अनुसार प्रत्येक पादपों को जो है आपका हर्ब, सर्ब और ट्री यानी कि शाक, झाड़ी और वृक्ष के आधार पर क्या किया, क्लासिफाइड करने का प्रयास किया गया। ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। उसके बाद दूसरा सिस्टम आपका आता है, ये आपका आता है नेचुरल सिस्टम। ये आपका जो ब्लैक बोर्ड में आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, ये आपका नेचुरल सिस्टम का है। ठीक हो गया। और इस सिस्टम में जो है पौधों को अनेक प्रकार के उनके हैबिटेट के आधार पर जो है क्लासिफाइड किया गया है। और इस प्रकार का सिस्टम जो दिया गया, ये जॉर्ज बेंथम, इकलर, तमाम वैज्ञानिकों ने जो है इस प्रकार का सिस्टम दिया। ठीक हो गया। और तीसरा इसमें आपका आता है फाइलोजेनेटिकल सिस्टम, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। इस प्रकार के सिस्टम में जो है अनेक प्रकार के पौधों को उनकी जातियों और मूल लक्षणों के आधार पर जो है बांटने का प्रयास किया गया। और अंतिम इसमें जो आपका क्लासिफिकेशन आता है वो आता है मॉडर्न सिस्टम। इस प्रकार का सिस्टम जो है R.H. विहेटकर ने दिया था। इसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को जो है सम्मिलित किया गया है। आप लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर में जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में स्टडी की है। आज आपको हम प्लांटी किंगडम प्लांटी के बारे में आप बताएंगे। अब देखो हम बात करते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन के नेचुरल सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। ये वनस्पति जगत है, इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमिया और फेनेरोगैमिया। एक आपका होता है अपस्वी पादप और एक होता है आपका पुष्पी पादप। क्रिप्टोगैमिया क्या होता है? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। और पुष्पी पादप क्या होते हैं? फेनेरोगैमिया क्या होता है? ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं। ठीक हो गया। अब देखो जो आपका अपस्वी पादप है, इसमें 3 वर्ग आते हैं आपके। एक आपका आता है थैलोफाइटा, एक आपका आता है ब्रायोफाइटा, एक आपका आता है टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा होता है वो होता क्या पड़े देखो, थैलोफाइटा मीन्स थैलस, सुकाय। ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है उसे क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। ठीक हो गया। ये निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं। इसको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 शैवाल, इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। नंबर 2 कवक, फंजाई और तीसरा लाइकेन। कवक और लाइकेन के बारे में इससे प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। शैवाल क्या होते हैं? पर्णरित युक्त पौधे जिनमें क्लोरोफिल कंटेन होता है। ठीक है। और ये भी क्या होता है? थैलस होता है, इसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। और शैवाल के बारे में आपको अगली वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है क्या। तो थैलोफाइटा में कितने ऊपर गए आपके? 3, एक एल्गी, दूसरा फंजाई और तीसरा आपका लाइकेन। ठीक हो गया। अब कवक क्या होते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा था, कवक क्या होते हैं? नॉन पिगमेंटस प्लांट होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, सैप्रोफाइट भी होते हैं। ठीक हो गया। और रोग फैलाते हैं। और लाइकेन क्या होता है?
कवक और शैवाल का सम्मिश्रण होता है, यानी कि एक प्रकार का सिम्बोसिस होता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा क्या है? ये भी निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं, इनमें जड़ तना और पत्तियों का अभाव होता है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक लिवरबर्ड और एक मॉस। ठीक हो गया। यानी कि ये थैलोफाइटा से क्या है, कुछ विकसित पौधे हैं। उसके बाद तीसरा इसमें आपका आता है टेरिडोफाइटा, यानी कि इस प्रकार के पौधों में जड़ तना पत्तियां पाई जाती हैं, अर्थात इस प्रकार के पौधे संवहन ऊतक से युक्त होते हैं, अर्थात इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक हो गया। इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो नम और छायादार वाले स्थानों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पुष्प पादपों में। इसको जो है दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक अनावर्ती बीजी, इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और दूसरा आपका आता है एंजियोस्पर्म, इसको बोलते हैं आवर्ती बीजी। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं आपने देखा होगा कि ये वृक्ष में होते हैं, इसके बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे पाइनस चीड़ का जंगल आपने देखा होगा, देवदार का जंगल आप लोगों ने देखा होगा, साइकस, ये सब किस में आते हैं? जिम्नोस्पर्म आते हैं। अर्थात जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज नग्न बीजी होते हैं, किसी फलावरण के अंदर बंद नहीं होते हैं। ठीक हो गया। इसमें जो है जो बीज होते हैं वह किसी आवरण के अंदर बंद नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? अनावर्त बीजी। अनावर्त का मतलब क्या होता है? बीज किसी आवरण के अंदर बंद नहीं होते हैं। इसमें दो ग्रुप आएंगे, एक साइकेट, इसमें आप साइकस के बारे में पढ़ेंगे बाद में, और दूसरा कॉनिफर्स, इसमें आप पढ़ेंगे चीड़ के बारे में, इसको बोलते हैं पाइनस। उसके बाद आपका अंतिम ग्रुप आता है एंजियोस्पर्म, इसको बोलते हैं आवर्त बीजी। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं, पुष्प के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फल बनता है और फल के अंदर बीज बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। यह है प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है। दिस इज द लार्जेस्ट किंगडम ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें दो प्रकार के पौधे आते हैं, एक आपका आता है एक बीजपत्री, इसको बोलते हैं मोनोकोट्स, और एक आपका आता है द्विबीजपत्री, इसको बोलते हैं डाइकोट्स। एक बीजपत्री क्या होते हैं? जिन पौधों में केवल एक ही बीज पत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री, जैसे गेहूं है, धान है, जौ है। और द्विबीजपत्री ऐसे पौधे जिनके बीजों में बहुत ज्यादा बीज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डाइकोट, मोनोकोट प्लांट। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम, जैसे आपका सरसों है, सरसों क्या है आपका? द्विबीजपत्री। ठीक हो गया। तो आज आपको मैंने जो है ये पहली वीडियो भेज रखी है। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो आप बाद में भेजूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक भी करिए, और आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः सभी भैया और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।